गुरुदेव और मां गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। प्रज्ञा योग की साधना कैसे करें, इस प्रवचन में पिछले बार हमने प्रातःकालीन और सायंकालीन साधना कैसे करें ये समझा था। कर्मयोग में सबसे पहले स्थान आता है शुद्धता का। अपने मन को, शरीर को, जीवन को शुद्ध रखना है। अपनी कमाई को शुद्ध रखना है, विचारों को शुद्ध रखना है। और इनको शुद्ध रखने के लिए आपको पवित्रीकरण, आचमन, प्राणायाम, न्यास आदि करना पड़ेगा। इसके बाद क्रम आता है देव पूजन का। आइए जानते हैं पूज्य गुरुदेव क्या समझाते हैं। इसके बाद में आपको देव पूजन करना पड़ेगा। देव पूजन किसका? भगवान का। भगवान तो निराकार है, मगर पूजा के समय पर उनको साकार बनाया जाता है। गायत्री का कोई चित्र आपने रखा हो, कोई मूर्ति रखी हो, कुछ ना कुछ तो आपको रखना ही पड़ेगा। बिना प्रतीक पूजा नहीं हो सकती। प्रतीक पूजा होना आवश्यक है। भगवान निराकार है तो साकार भी तो है। आपने हमें शरीर में देखा है तो हम ये शरीर थोड़े ही हैं, हम तो जीवात्मा हैं। उसको आपको दिखाएं, नहीं दिखाएंगे आपको, वो तो निराकार है। गायत्री माता की मूर्ति या चित्र जो भी आपने रखा हो, उसके सामने 5 चीज़ों से पूजन किया जाता है। 5 चीज़ें क्या हैं? वैसे 16 चीज़ें भी हैं। जल 1, अक्षत 2, धूप या सुगंध 3, पुष्प 4 और मीठा प्रसाद 5। ये क्यों? इनको फूलों की जरूरत क्यों पड़ गई? भगवान को जरूरत नहीं पड़ गई। आपको स्मरण दिलाया गया है कि भगवान की आपकी पूजा तब सार्थक मानी जाएगी जब आप इन चीज़ों को प्रतीक मान करके अपना जीवन भी उसी तरीके से बनाएं। जल सरस होता है, प्रवाही होता है। आपको सरस होना चाहिए, जल के समान कोमल होना चाहिए। अक्षत का मतलब ये है कि जो आप कमाते हैं उसमें से एक अंश भगवान के लिए लगाइए। धूप, चाहे आप धूप जलाएं, चाहे अगरबत्ती जलाएं, दीपक जलाएं, कुछ भी जलाएं। सुगंध जलाएं तो आपका जीवन चंदन के तरीके से सुगंध फैलाने वाला हो। फूल कैसा कोमल होता है, कैसा सुंदर होता है। आपका जीवन ऐसा सुंदर होना चाहिए और भगवान के चरणों पर चढ़ना चाहिए। याचक की सार्थकता इसमें है कि वो भगवान के चरणों पर चढ़े, गले में पड़े। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। मिठास या मीठा, कोई मीठी चीज़ भगवान को खिलाते हैं, नमकीन नहीं। इसका अर्थ ये होता है कि आपकी वाणी, आपका व्यवहार ऐसा हो जिसमें मिठास ही मिठास भरी हो। जब आप किसी से बातचीत करें तो उसमें मिठास भरी हो। जब आप कोई व्यवहार करें तो ऐसा व्यवहार करें जिसमें मिठास भरी हुई हो। इस तरीके से देव पूजन में 5 चीज़ों का मतलब ये होता है कि हम स्वयं शिक्षा ग्रहण करें उनसे। ऐसा नहीं है कि भगवान को इनकी आवश्यकता है। धूप बत्ती आप जलाएंगे नहीं, भगवान को कोई मुश्किल आ जाएगी। दीपक आप नहीं जलाएंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा, ये मतलब नहीं है। भगवान के लिए नहीं, बल्कि अपनी याददाश्त को सही करने के लिए और अपनी जीवन क्रिया की मापतौल के लिए, उसका मापदंड रखने के लिए ये क्रम लिखे गए हैं। चलिए, अब इसके बाद क्या करना चाहिए? इतना सब कुछ कर लेने के बाद जप और ध्यान करना चाहिए। जप किसका करना चाहिए? कितना करना चाहिए? गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि प्रज्ञा की देवी वही हैं। कितनी माला करनी चाहिए? 3 तो कम से कम करनी चाहिए। ज़्यादा कर सकें तो आप ज़्यादा कर लीजिए। 3 क्यों? 3 इसलिए कि आत्म परिष्कार के लिए 1, जीवात्मा का नित्य संशोधन हो, इसके लिए 2, तीसरी माला वातावरण संशोधन के लिए। इसका उद्देश्य यह है कि जो सारा का सारा वातावरण गंदा हो रहा है उसकी सफाई करने के लिए 1 माला, और एक ये है कि हम और आप मिलकर काम कर रहे हैं। जो मिशन है, जो प्रज्ञा अभियान है, उसकी सफलता के लिए। इस तरह प्रज्ञा अभियान की सफलता के लिए और वातावरण परिशोधन के लिए, अपनी जीवात्मा के संशोधन के लिए 3 मालाएं तो कम से कम
आपको करनी ही चाहिए। ज़्यादा में कोई मनाही नहीं है, पर कम से कम 3 माला तो करनी ही है। ये मिनिमम है, मैक्सिमम ज़्यादा कर सकते हैं आप। ज़्यादा के लिए कोई सीमा नहीं है आपके लिए। अच्छा, ये गायत्री का जप हुआ, इस तरीके से जप कीजिए कि किसी पास में बैठे को सुनाई ना पड़े। माला से कर लीजिए, अंगुलियों पर कर लीजिए गिन के। इस तरीके से 3 माला बंधन निभाइए। प्रज्ञा योग 3 माला से कम में नहीं होता। जप के साथ ध्यान करना चाहिए। जप और ध्यान का दोनों का मिला हुआ समन्वय समझना चाहिए। ध्यान किसका करना चाहिए? सविता गायत्री देवता हैं। प्रातःकाल के समय पर प्रातःकाल का सूरज आपने देखा है ना, गायत्री का सूरज इसे ही मानना चाहिए। यूनिवर्सल हैं ये। गायत्री माता का जो आपने चित्र रखा है वो तो आप हिंदू हैं तो रखा है, अगर आप मुसलमान हैं तो आप नहीं रखेंगे। इसलिए देव पूजा तो केवल हिंदुओं के लिए है, और ये जो है सविता का ध्यान सबके लिए है, यूनिवर्सल है। मुसलमान धर्म में, ईसाई धर्म में सब जगह भगवान का प्रतीक प्रकाश को माना गया है। तो सविता प्रातः काल का निकलता हुआ सुनहरा सूर्य, उसका आप ध्यान करते जाइए। गायत्री का 3 माला जप करने के साथ साथ में एक और बात उसमें शामिल कीजिए कि सविता सवेरे का सूर्य पूर्व दिशा से निकलते हुए सूर्य के सामने आप छोटे बच्चे के तरीके से नंगे बैठे हुए हैं, और आपके मन में, आपके शरीर में और आपके अंतःकरण में, हृदय में, तीनों जगह सूर्य की किरणें प्रवेश कर रही हैं, शुद्ध कर रही हैं। शरीर में सविता की किरणें जब प्रवेश करती हैं तो आपको श्रेष्ठ काम करने की प्रेरणा देती हैं, और आपके अंतःकरण में, जिसका स्थान हृदय माना गया है, उसमें सविता की किरणें प्रवेश करती हैं तो आपके अंतःकरण को भावनाओं से भर देती हैं, मस्तिष्क को ज्ञान से भर देती हैं, शरीर को बल से भर देती हैं। ये कहिए कि शरीर को श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन करने के लिए और भावनाओं में श्रेष्ठता भरने के लिए ये सविता की किरणें हैं। ये अपना अनुग्रह और अपना अनुदान हमको दे रही हैं। जप करने के साथ साथ में ध्यान करना आवश्यक है। जप करने से पहले देव पूजन, चंदन, अक्षत और पुष्प उसको मिला करके हमारा जीवन इस तरह का हो। फिर इसके बाद में भगवान के अनुग्रह का भाव करना चाहिए। ये प्रतिज्ञा का भाव है, अनुग्रह का भाव है। भगवान ने इस रूप में, सूर्य में सविता के रूप में 3 अनुग्रह हमको दिए हैं। 3 क्षेत्रों में उनका प्रवेश हुआ है। इस तरह एक माला आत्म परिष्कार के लिए, एक वातावरण का संशोधन करने के लिए, और एक माला ये आपका प्रज्ञा मिशन है, इसकी सफलता के लिए। चलिए, आपका जप हुआ। जप के बाद हमको क्या करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, अगले वीडियो में इसको जानेंगे। आज के लिए इतना ही।